हेलो एवरीवन, मैं ऋषभ सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड ट्यूटोरियल में, जहां कि हम अपनी हर एक वीडियो के साथ अपनी स्टडी को आगे की ओर लेकर चलते हैं। तो आइए आज इस नए वीडियो के साथ एक कदम और आगे की ओर बढ़ते हैं। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट। तो गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड आर। देखिए, हम इस अपवर्ड एंड डाउनवर्ड आर से पहली बार नहीं मिल रहे हैं, हम इससे काफ़ी टाइम से परिचित हैं, बिकॉज हम स्टार्टिंग में पढ़ रखे थे आर एंड एच के अल्टरनेटिव फॉर्म्स। बट इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, इस आर के फॉर्मेशन को, बिकॉज आर और एच दो ऐसे स्ट्रोक कॉन्सोनेंट्स हैं जिसको हम अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दो फॉर्मेशन में लिखते हैं। तो किस कंडीशन में वो अपवर्ड जाएगा और किस कंडीशन में वो डाउनवर्ड जाएगा, हमें इसके बारे में जानना जरूरी है। तो एस्पिरेट्स में हमने एच के बारे में देख लिया। अब हमारा अगला टॉपिक है आर। तो आर के लिए हमारे पास ये 1 2 3 4 करके 9 टॉपिक दे रखे हैं हमारे सामने, और इन 9 के 9 पॉइंट्स में हमारे सामने जो आर का एक स्ट्रोक कॉन्सोनेंट है वो किस कंडीशन में अपवर्ड और किस कंडीशन में डाउनवर्ड जाएगा वो क्लियर हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है वोवेल प्रीसीडिंग आर। आई थिंक इस टॉपिक पे तो आप में से किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये टॉपिक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसका मतलब है वोवेल प्रीसीडिंग आर का मतलब कि आर के पहले अगर वोवेल आ रहा हो तो, ठीक है। और सेम ऐसे ही नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वोवेल फॉलोइंग आर। इन दोनों को हम अभी डिस्कस करेंगे। देखा है, वोवेल प्रीसीडिंग आर मतलब आर के पहले, यहाँ क्या मतलब है, आर के पहले अगर हमारा आर इनिशियली आ रहा हो, कहाँ आ रहा हो, इनिशियली आ रहा हो, और इनिशियल आर के पहले कोई वोवेल आ जाए, इनिशियल आर के पहले कोई वोवेल आ जाए, तो उस कंडीशन में जो हमारा आर का स्ट्रोक कॉन्सोनेंट है वो डाउनवर्ड फॉर्म में जाता है। कौन सा फॉर्म में जाता है, डाउनवर्ड फॉर्म में जाता है, ठीक है। ये कंडीशन है इनिशियल की। सेम अगर हमारा आर फाइनली आ जाए, ठीक है, अगर हमारा आर फाइनली आ जाए तो फाइनल आर के बाद में अगर वोवेल है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वोवेल फॉलोइंग आर, फॉलो करने का मतलब बाद में आना। तो अगर कोई वोवेल आर के बाद आ रहा है, आर हमारा फाइनली आए और फाइनल आर के बाद अगर कोई वोवेल आ जाए तो उस कंडीशन में हमारा आर अपवर्ड जाता है, ठीक है। तो इनिशियली डाउनवर्ड कब जाता है, इस कंडीशन में। फाइनली अपवर्ड कब जाता है, इस कंडीशन में। अब अगला टॉपिक हमारा ये बचता है कि इनिशियली अपवर्ड कब जाता है, इनिशियली अपवर्ड कब जाता है। तो मैंने क्या बोला, अगर आर हमारा इनिशियल आए और इनिशियल आर के पहले कोई वोवेल आ जाए तो हमारा आर कहाँ जाता है, डाउनवर्ड। अगर यही वोवेल ना आए, इनिशियल आर के पहले वोवेल ना आए तो हमारा आर अपवर्ड जाता है, ठीक। सेम हमने यहाँ क्या देखा कि अगर हमारा आर फाइनली है और फाइनल आर के बाद अगर कोई वोवेल है तो आर हमारा अपवर्ड जा रहा है, आर हमारा अपवर्ड जा रहा है। वोवेल नहीं है तो आर हमारा डाउनवर्ड आ गया, ठीक है। और इस टॉपिक को हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। नेक्स्ट है हमारा इनिशियल आर बिफोर एम। आर साफ साफ लिख रखा है इन्होंने, इनिशियल आर बिफोर एम। इस पॉइंट से ही हम इसके अंदर की चीजों को समझ गए कि एम के पहले अगर आर आए और वो भी इनिशियली, एम के पहले अगर आर आए और वो अगर इनिशियली हो तो उसमें क्या होता है, हम 100% मीन्स फिक्स है, ऑलवेज हमारा आर जो होगा वो डाउनवर्ड ही बनेगा। यहाँ पे ये ऊपर के जो रूल्स हैं दोनों ये फॉलो नहीं होते हैं, चाहे वो आर के पहले कोई वोवेल हो या फिर आर के पहले वोवेल ना हो, आर के बाद वोवेल हो, डजंट मैटर। क्यों, ओनली बिकॉज ऑफ ईजियर ज्वाइनिंग, क्योंकि हमारा आर के साथ एम की जो ज्वाइनिंग होती है वो डाउनवर्ड आर के साथ हमारे लिए प्रेफरेबल होती है, ईजियर होती है एज कंपेरिजन टू अपवर्ड फॉर्म, ठीक है। तो उसकी जगह पे हम क्या करते हैं, डाउनवर्ड फॉर्म को हम प्रेफर करते हैं, ओनली बिकॉज ऑफ ईजियर ज्वाइनिंग। तो यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल कंडीशन है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, ये सिंगल कंडीशन है कि आर अगर एम के पहले आ जाए तो ऑलवेज डाउनवर्ड ही लिखा जाएगा। यहाँ पे वोवेल प्रीसीडिंग एंड फॉलोइंग डजंट मैटर, ठीक है। ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ इनिशियल की है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आर्म लिख रहे हैं तो भी डाउनवर्ड, और अगर राम लिख रहे हैं तो भी डाउनवर्ड। इट डजंट मीन्स कि हमने अगर मोरो लिखा तो डाउनवर्ड जाएगा। रूल क्या बोला, आर हमारा इनिशियल हो, एम के पहले हो, ये एम के बाद है, एम के बाद है, और हमारे लिए ज़रूरी क्या है, एम का
एम का बाद में आना, आर के पहले आना, ऐसा कोई रूल नहीं है। तो उस कंडीशन में हम इसको अपवर्ड ही लेके जाएंगे। क्यों? क्योंकि आर के बाद तो वॉवेल आ रहा है और वो इसी रूल को फॉलो करेगा। ओके, नेक्स्ट अगला है मोशन ऑफ आउटलाइन। मोशन ऑफ आउटलाइन का मतलब अभी हमने देखा कि अगर आर के पहले वॉवेल है तो आर डाउनवर्ड, और इनिशियल और फाइनल आर के बाद वॉवेल है तो आर हमारा अपवर्ड। जो भी सारी कंडीशन है हमने यहाँ पे इन दो टॉपिक्स में देखे। अब हमें रूल्स के साथ साथ अपने हाथों का रनिंग हैंड मोशन भी देखना है। ठीक है, अब आपके सामने एक वर्ड आ जाए अर्थ। अर्थ में क्या है? आर हमारा इनिशियल है और इनिशियल आर के पहले हमारा वॉवल है, तो अकॉर्डिंग टू रूल हमारा ये बनना चाहिए। बट ये हमारे हाथों के मोशन को रोकता है, ये हमारे हाथों के मोशन को रोकता है। तो इसके लिए हमने क्या किया, पिटमैन बोले कि जहाँ पे भी हमें ये लगे कि हमारे हाथों का मोशन टूट रहा है या फिर हमारे हाथों का जो रनिंग हैंड फ्लो है वो नहीं बन रहा है, बिकॉज देखो शॉर्ट हैंड क्या होती है, शॉर्ट हैंड हम पढ़ते ही इसीलिए हैं ताकि किसी भी चीज़ को हम थोड़ा फास्ट लिख सकें। और यहाँ पे अगर हम एक एक रूल्स को फॉलो करते रहेंगे या फिर एक एक रूल्स के ऊपर जाते रहेंगे तो आई थिंक कि वो काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाएगा और फिर शॉर्ट हैंड पढ़ने का लिखने का कोई वैल्यू कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो हमें ध्यान कहाँ देना है? अपने हाथों के रनिंग एंड मोशन पे, क्योंकि मोशन जितना फास्ट होगा हमारी आउटलाइन उतनी तेज़ बनेगी और हम उतनी ही स्पीड को अपने ग्रो कर सकेंगे। तो मोशन ऑफ आउटलाइन, हमारे सामने कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं, कुछ ऐसे स्ट्रोक कॉन्सोनेंट की ज्वाइनिंग आती है आर के साथ, जहाँ पे कि आर सिर्फ और सिर्फ अपवर्ड फॉर्म में ही बेटर ज्वाइनिंग रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और ये आपका जो रूल है ये आई थिंक पेज नंबर जो आपका इनिशियल अपवर्ड एंड डाउनवर्ड आर का चैप्टर है उसी पे लास्ट टॉपिक जो है हमारा वो यही है। ठीक है, तो आप बुक में देख लीजिएगा, सारे कंडीशन दे रखे हैं, फॉर एग्जाम्पल टी, डी, जे एंड के, एल, सी, एच, टी, एच। ठीक है, इस तरीके के जो भी चीज़ें हैं अगर इनके पहले आर आ रहा हो तो हम क्या करते हैं, वॉवेल इंडिकेशन को इग्नोर कर देते हैं। क्यों करते हैं? ओनली बिकॉज ऑफ ईजियर ज्वाइनिंग और क्या बोलते हैं, मोशन ऑफ द आउटलाइन। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, हम रूल्स को इग्नोर करते हैं, वॉवेल इंडिकेशन को इग्नोर करते हैं और हम वही आर का वही फॉर्म यूज करते हैं या चूज करते हैं जो हमारे लिए ईजियर ज्वाइनिंग रिजल्ट प्रोवाइड कराए। ठीक है, नेक्स्ट कंटिन्यूटी ऑफ स्ट्रोक। कंटिन्यूटी का मतलब आई थिंक शुद्ध हिंदी में बोला तो निरंतरता, जो लगातार आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम यही देखेंगे कि अगर हमारे सामने 3 स्ट्रोक कंटिन्यू डाउनवर्ड आ रहे हों या 3 स्ट्रोक कंटिन्यू अपवर्ड जा रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, सपोज आप कि मैं क्या बोलते हैं नोटबुक है, आप इसमें मैटर लिख रहे हो। अब अगर आपने कंटिन्यू 3 स्ट्रोक को डाउनवर्ड ले लिया, सपोज PDR, इसने क्या किया, अपने लाइन को तो कवर किया, साथ साथ इस लाइन की भी आउटलाइन के साथ मिसमैच हो जाएगा और उसके बाद जो आप इधर में बनाएंगे वहां पे आपके अंदर कंफ्यूजन होगी कि ये वाला वर्ड जो है वो इस लाइन से आ रहा है या फिर इस लाइन का है। तो पिटमैन ने ये कहा कि कंटिन्यू 3 वर्ड 3 स्ट्रोक कॉन्सोनेंट हम ना ही डाउनवर्ड ला सकते हैं ना ही अपवर्ड जा सकते हैं। कब? जब हमारे पास उसको बनाने का दूसरा ऑप्शन हो तो। अब जिसलिए आपको मैं एक वर्ड देता हूँ, देखिए किसी भी रूल के ना पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पहलू होते हैं, तो आप ये मत जाइएगा सर एक वर्ड है अडॉप्टेशन। एडॉप्टेशन, अब एडॉप्टेशन ये बनता है, ठीक। अब आप कहेंगे सर इसमें 3 स्ट्रोक कंटिन्यू डाउनवर्ड आ गए हैं सर, इसको चेंज करिए। ये चेंज नहीं हो सकता, रीजन क्योंकि इसका हमारे पास अल्टरनेट नहीं है, ठीक है। बट अगर एक वर्ड है ट्रैम्पलर जो कि आपकी बुक में दे रखा है, ठीक है, TRMPLR, ये एक स्ट्रोक डाउनवर्ड आया, ये दूसरा स्ट्रोक डाउनवर्ड आया, अब तीसरा हमारे पास क्या है R, और R के लिए हमारे पास अल्टरनेट है, ठीक है। तो अब R के लिए अल्टरनेट है तो उस कंडीशन में हम R को पिक कर सकते हैं अपवर्ड, चाहे उसके बाद वॉवेल हो या फिर ना हो। क्यों? क्योंकि पिटमैन ने कहा कि कंटिन्यू 3 स्ट्रोक डाउनवर्ड हम नहीं लिखेंगे। कब? जब वहां पे हमारे सामने दूसरा ऑप्शन होगा तब, चाहे वो डाउनवर्ड फॉर्म में हो चाहे वो अपवर्ड फॉर्म में हो, ठीक है। अब अगर किसी अपवर्ड फॉर्म में चले जाइए तो अगर आप अपवर्ड फॉर्म में किसी भी आउटलाइन को लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक वर्ड आया आपका रेयर, रेयर में एक R है 2 R है, तो 2 स्ट्रोक कंटिन्यू आपने अपवर्ड लेके चल गए, R एंड R, एक फ्लो है, इट्स ओके, नो इशू। लेकिन अगर वहीं रेयरर आ गया तो 1 2 3 स्ट्रोक कंटिन्यू अपवर्ड है और आप यहां पे कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास दूसरा ऑप्शन
सॉरी, आप यहाँ सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि आपका दूसरा ऑप्शन है। जहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते हैं भाई कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रोक एक ही सिंगल फॉर्मेशन दे रही है, तब बात की बात है। बट आपके पास आर हैं तीनों के तीनों, और आर आपको एक दूसरा ऑप्शन दे रही, यहाँ पता ना जी लाइफ दूसरा मौका दे रही है आपको, तो आई थिंक दूसरे मौके का फ़ायदा हमें उठाना है, क्योंकि ये रूल कहता है और ये हमारे कन्वीनियंस के लिए है, हमारे सुविधा के लिए, इससे किसी थर्ड पर्सन का कोई बेनिफिट नहीं है। तो हमने क्या देखा, डबल आर, तो हम यहाँ पे कॉपी किए 1 2, तीसरा जो आ रहा है हमारा वो डाउनवर्ड चला जाएगा। क्यों? ताकि ये किसी ऊपर की जो आपके क्या बोलते हैं लाइन है, उस लाइन के स्ट्रोक कॉन्सोनेंट के साथ छेड़खानी ना कर पाए, उसको डिस्टर्ब ना कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ, ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, इसको इस पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा कह सकते हैं पेचीदा टॉपिक है। लिखा है आर इमीडिएटली फॉलोज अ कर्व लाइक एफ एस और एन एस। ध्यान दीजिएगा, आर इमीडिएटली फॉलोज मतलब आर फॉलो कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि आर पहले नहीं, आर बाद में आएगा। किसके? फर्स्ट एफ एस और एन एस। अगर हम देखें पहला एफ एस और एन एस, गाइस राइटिंग पे मत जाइएगा बिकॉज मेरी राइटिंग काफ़ी, मतलब मुझे ऐसा लगता है राइटिंग बहुत ख़राब है मेरी, और आप लोग को भी लगता होगा। ठीक है, बट प्लीज़ आप लोग इसके टॉपिक्स को देखिए, ठीक है, सारी चीज़ों को समझिए, उसके बाद अगर कोई दिक्कत होती है तो हम आपको पर्सनली हेल्प करेंगे। बट फिलहाल आप टॉपिक पे पूरा फोकस, पूरा कंसंट्रेशन लगा के देखिए। अगर कोई टॉपिक क्लियर ना हो, आप वीडियो को दोबारा देखें, क्योंकि आप जितनी बार उस चैप्टर को पढ़ेंगे, जितनी बार उसको समझेंगे, रूल्स क्लियर होंगे, तो आपको आउटलाइंस बनाने में दिक्कतें नहीं होंगी। अगर आज आपको किसी भी टॉपिक पे दिक्कत हो रही होगी ना, उस टॉपिक के वर्ड्स बनाने में दिक्कत हो रही होगी, इट मीन्स कि आपने उसके रूल्स को मतलब कहीं ना कहीं से वीक छोड़ा होगा। तो हम वीक क्यों छोड़े? हमारे पास ऑप्शन है, वीडियो अवेलेबल है आपके पास, आपके अपने चैनल पे, आप उसको देखिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, नहीं समझ में आता है आप देखते रहिए, उसके बाद ही प्रॉब्लम होती है, देन यू कैन कॉल मी या टेक्स्ट मी, नो इशू। ठीक है, आप बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या था, ये आर इमीडिएटली फॉलोज अ कर्व लाइक एफ एस और एन एस। पॉइंट नंबर 1, एफ एस और एन एस, और लिख रखा है या, ठीक है, मतलब कुछ भी हो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट, और अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक कितने होते हैं अगर मैं पूछूं तो आपका आंसर आना चाहिए आई थिंक 5 K G M N N G, देयर आर 5 हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स। ठीक है, आउट ऑफ विच सॉरी, आउट ऑफ विच स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल्स आर 3 K G, no sorry, only 2 K and G because M and N G are not straight, है ना, M and N G स्ट्रेट नहीं होते हैं, सिर्फ K और G होते हैं स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल, K G। नेक्स्ट, और अप स्ट्रोक सर्कल्ड फॉर R, सॉरी सर्कल फॉर S होगा ये, और अप स्ट्रोक सर्कल फॉर S, सर्कल R का नहीं होता, माय मिस्टेक। ठीक है, क्या है थर्ड पॉइंट, अप स्ट्रोक। ठीक है, अब सर्कल फॉर R मीन्स, मैंने ये लिख दिया, कोई गलत तो नहीं लिखा, अगर उसको मैं चाहूं तो ये लिख सकता हूं KS GS। अप स्ट्रोक कौन कौन से होते हैं, आई थिंक L R W Y H, देयर आर 5 अप स्ट्रोक्स L R W Y H, और उन्होंने क्या कहा है, अप स्ट्रोक सर्कल फॉर R, सॉरी सर्कल फॉर S, तो LS RS WS YS HS, मैंने इसको क्लैरिफाई कर दिया अलग अलग, बाकी आप इसकी हेल्प से इसको याद कर सकते हैं। ये आपके माइंड में सेव होनी चाहिए, ठीक है, कि हमारा R किसके किसके बाद आए, आइदर आफ्टर FS NS KS GS, या फिर अप स्ट्रोक में जितने आते हैं वो सब कुछ S के साथ सर्कल हों। आप या तो इस तरीके से याद कर लें, या तो आप इस तरीके से याद कर लें। ठीक है, कर्व में सिर्फ और सिर्फ FS और NS की बात की इन्होंने, यहाँ आप MS को इसमें इन्वॉल्व नहीं कर सकते, SS को इन्वॉल्व नहीं कर सकते। जो रूल बुक डिस्कस कर रखा है, बुक में ऑलरेडी मेंशन है, हम उस रूल्स के अगेंस्ट नहीं आ सकते हैं। ठीक है, तो अगर इनके बाद ये जो हमने टॉपिक लिख रखा है, जब हमने पॉइंट लिख रखे हैं रूल्स, इनके तुरंत बाद अगर R आए, यही ना R इमीडिएटली फॉलो, इनके तुरंत बाद अगर R आए तो हमारा R ऑलवेज अपवर्ड ही जाता है। फिर से ध्यान दीजिएगा, इनके तुरंत बाद अगर हमारा R आए तो हमारा R ऑलवेज अपवर्ड ही जाता है। क्यों जाता है? ओनली बिकॉज ऑफ ईजियर ज्वाइनिंग रिजल्ट।
अब मैं आपको बेसिक एग्जांपल देता हूँ, देखिएगा। इसके बेसिक एग्जांपल देखिएगा। एफ एस, अगर एफ एस के तुरंत बाद आर आया, ठीक है, तो हम इसका एग्जांपल कुछ भी ले लिए, मान लीजिए ऐसा कोई वर्ड होता नहीं वैसे, बट फाइसर ले लिया हमने, वाइजर ले लिया, वाइजर एक वर्ड होता है ना, वाइजर, ठीक है। एफ और वी, वी एस, अब यहाँ से हम आर लेके जाएंगे तो आर क्या किया, आर ने इसके मोशन को तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि डाउनवर्ड क्या है, रूल क्या बोला, अपवर्ड लेके जाइए, कोई रूल टूटा, एक फ्लो जा रहा है हाथों का, रनिंग एंड मोशन फ्लो में जा रहा है। यहाँ पे किसी भी तरीके से आपने अपने हाथों के मोशन एक नहीं किया। सेम एन एस नाइसर, आपने एन बनाया, एस बनाया और आर बनाया। आई थिंक ये ऑकवर्ड लग रहा है दिखने में, बट अगर आपने एन एस आर बनाया, ये कहीं से भी ऑकवर्ड नहीं लगेगा आपको, और आपके हाथों का मोशन भी एक फ्लो में जाएगा। सेम ऐसे आप किसी भी वर्ड को पिक कर लें, ठीक है, जो भी हमने लिख रखा है या फिर जो भी रूल्स बुक में मेंशन है, इनमें से किसी को भी पिक कर लेंगे, और आप अगर रूल्स के अगेंस्ट जाके उसको बनाने की कोशिश करेंगे तो दो चीज़ें होंगी। फर्स्ट, वो लुक में अच्छी नहीं दिखेंगी, मतलब उनकी लुकिंग जो होगी ऑकवर्ड होगी, और आपके हाथों का जो मोशन होगा ना, वो भी होता है एक फ्लो जो होती है लिखने का फ्लो, वो फ्लो में आप उसको ब्राइट में लिख नहीं पाएंगे। तो आप इसको अपवर्ड फॉर्म में ही लेके जाएं, जो कि बुक में ऑलरेडी मेंशन है, ठीक है। नेक्स्ट, आर फाइनली हुक्ड, अगर आपका आर फाइनली है तो हुक कौन, फाइनल हुक कौन कौन से होते हैं, ध्यान दीजिएगा। फाइनल हुक होते हैं एफ, वी और शन, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं हुक की, तो एफ हुक स्ट्रेट स्ट्रोक में भी लगता है, कर्व में भी लगता है। शन हुक स्ट्रेट में भी लगता है, कर्व में भी लगता है। लेकिन अगर वी की बात करें, सॉरी, एन एफ वी एंड शन, ठीक है, एन हुक आपका स्ट्रेट में भी लगता है और कर्व में भी लगता है, बट एफ और वी का जो हुक है वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट स्ट्रोक में ही लगता है, कर्व स्ट्रोक में हम इसको यूज नहीं करते हैं। कर्व स्ट्रोक में अगर हमारा एफ या वी का साउंड आता है तो हम फुल लेंथ स्ट्रोक बनाते हैं। तो इन्होंने सिर्फ यही कहा है कि अगर हमारा आर किसी भी फाइनल हुक के साथ आया तो उसको हम ऑलवेज अपवर्ड ही लिखते हैं। क्यों? ताकि उसके बाद आने वाला जो हुक है, अगर वो वी का भी हो तो एटलीस्ट हम उस हुक को लगा सकें, ठीक है। वो चाहे एफ वी का हुक हो, चाहे एन का हुक हो, चाहे शन का हुक हो, हम उसमें सारे के सारे हुक को मेंशन कर सकें, रिप्रेजेंट कर सकें। उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, उसका एक फॉर्मेशन चाहिए होगी, और सिर्फ आर का अपवर्ड फॉर्म एक ऐसा फॉर्मेशन है जो हमें सारे हुक को रिप्रेजेंट करने के लिए अलाउ करता है। आपका आर का डाउनवर्ड फॉर्म सारे के सारे हुक्स को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता। दैट्स वाई हम क्या करते हैं, जब हमारा आर फाइनली हुक के साथ आए तो हम आर का अपवर्ड फॉर्म ही प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट है हमारा मिडिल आर। अगर आर हमारा मिडिल आ जाए तो, अगर आर हमारा मिडिल आ जाए तो मिडिल आर जब भी हमारा आता है तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं मोस्टली अपवर्ड फॉर्म। वाई? क्योंकि हमारे पास ज़्यादातर स्ट्रोक क्या हैं, वो अप स्ट्रोक हैं, डाउन स्ट्रोक हैं, ठीक है। अब सपोज एक वर्ड आ गया आपका सामने पार्टी, आपने बनाया पी आर टी, लेकिन अगर इसी पार्टी को आप ये बनाएं तो आई थिंक ये ऑकवर्ड जॉइनिंग रिजल्ट भी देगा, ठीक है। और आर का क्या है कि आर आपका मिडली आएगा, तो आपने पी आर टी बनाया, ये कंटिन्यू एक फ्लो में भी गया और एक होता है ना शॉर्ट स्पेस के एरिया में कवर कर लिया, ठीक। बट यहाँ पे एक बट आता है, वो बट क्या है, जब भी आपका आर, ठीक है, रूट से बने किसी डेरिवेटिव में आए, आई थिंक ये रूल हम आपको बहुत ही पहले से डिस्कस कर रहे हैं कि हम कभी भी रूट की आउटलाइन, ध्यान दीजिएगा इस बात को, रूट वर्ड की आउटलाइंस को हम कभी भी चेंज नहीं करते हैं डेरिवेटिव में आने के बाद, ठीक है। रूट जैसा बना है हमारा डेरिवेटिव वैसा ही बनेगा, बस हम करते क्या हैं कि उस डेरिवेटिव में आए हुए जो भी चीज़ें आ रही हैं उसको हम अलग से ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अरेंज, अब अगर अरेंज हमारा ये बना है तो डिस अरेंज में क्या करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ डिस को ऐड करेंगे, अरेंज के मोशन को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो रूट एंड डेरिवेटिव में ये रूल अप्लाई नहीं होता है। बाकी अगर आपका आर मेटली है तो हम क्या करते हैं, आर को अपवर्ड फॉर्म यूज करते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज अल्टरनेट फॉर प्रोवाइडिंग डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन प्रोवाइड करने के लिए क्या करते हैं, हमारे पास क्या होता है, अल्टरनेट फॉर्म। आर के दो फॉर्म है, अपवर्ड डाउनवर्ड, तो हम डिस्टिंक्शन प्रोवाइड करने के लिए क्या कर देते हैं, दोनों में से किसी एक फॉर्म को एक अलग जगह पर शिफ्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप दो वर्ड ले लीजिए, एक है आपका क्लर्क और एक है क्लेरिक, ठीक है। क्लर्क में क्या करते हैं हम, आर का डाउनवर्ड फॉर्म, और क्लेरिक में आर का
अपवर्ड हम यूज़ करते हैं, क्यों? ताकि इसके वॉवेल के डिस्टिंक्शन को हम रिप्रेजेंट कर सके। बाकी ये कोई बहुत ज़्यादा होता है ना कि यूज़ करने वाले रूल्स नहीं है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक था वो सिर्फ इतना ही था, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड आर। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको अब, अगर पहले क्लियर ना हुआ होगा तो। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। आप लोग अपनी स्टडी को स्टार्ट करते रहिए और पढ़ाई करते रहिए, हम हमेशा आपके साथ हैं गाइज। बेस्ट ऑफ लक।